साथियों, यदि आप हिंदी माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो घटना चक्र से भलीभांति परिचित होंगे। और यदि आप भूगोल का रिवीजन या प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इनका तीसरा खंड सामान्य भूगोल आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। साथियों, आज हम पूर्वावलोकन सामान्य भूगोल का इस वीडियो से शुरुआत करने जा रहे हैं। ये इसकी विषय सूची है। सबसे पहला पार्ट इन्होंने बनाया है भारत का भूगोल सामान्य भूगोल के अंदर। ये तीसरा खंड है और भारत के भूगोल का पहला चैप्टर है सामान्य परिचय। सामान्य परिचय का पहला टॉपिक है क्षेत्रफल। तो आज हम इस वीडियो में भारत के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। पहला खंड भारत का भूगोल, सामान्य परिचय, उसके अंदर क्षेत्रफल। अब इन्होंने सबसे पहले जो कुछ नोट्स दिए हैं वो नोट्स के बारे में देख लेते हैं। इन्होंने लिखा, भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। एशिया महाद्वीप में अवस्थित दक्षिण एशियाई देश, इसको समझते हैं। ये हमारे सामने एशिया महाद्वीप का मैप है। जितना कलर दिख रहा है वो सब एशिया महाद्वीप है। तो ये रहा उत्तर, ये रहा दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। क्योंकि जब भी कभी हम मैप पढ़ते हैं तो ऊपर हमेशा नॉर्थ होता है, चाहे लिखा हो या ना लिखा हो, अंडरस्टूड है। ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट। अब इस मैप में अगर हम देखें तो हमारा प्यारा भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित है, लेकिन है कहाँ? नीचे साइड में। तो ये दक्षिण एशियाई देश है। आगे इन्होंने लिखा है, अनियमित चतुष्कोणीय आकृति वाला देश है, हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित। देखो, हमारा प्यारा भारत ये था। इसके दक्षिण में है इंडियन ओशन, यानी हिंद महासागर ये रहा, और हिंद महासागर के उत्तर में हमारा प्यारा भारत अवस्थित है। चतुष्कोणीय, यानी अगर हम इसको देखें तो ये एक चतुर्भुज बनता है, लेकिन अनियमित आकृति है, यानी प्रॉपर चतुर्भुज नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा है। अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पूर्वी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध, इसको समझते हैं। ये विश्व का मैप है। यहाँ बीचों बीच में देख रहे होंगे ये 0 लिखा है, यानी ये हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं। इससे ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, और हमारा प्यारा भारत यहाँ है, यानी ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारा प्यारा भारत उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। अब पूर्वी का कॉन्सेप्ट जो था, यहाँ भी आप 0 देख रहे होंगे। ये रेखा जो है हमारी 0 डिग्री देशांतर है। इससे इधर को पूरब और इधर पश्चिम। तो हमारा प्यारा भारत इससे पूरब की तरफ है। तो वही इन्होंने यहाँ दिया है कि पूर्वी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा राज्य है या 7वां बड़ा देश है। अब इससे बड़े 6 देश कौन से हैं? रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ एक छोटी सी कन्फ्यूजन है कि कुछ लोग अमेरिका को बड़ा कहते हैं, कुछ लोग चीन को बड़ा कहते हैं, क्योंकि इनकी समुद्री सीमा और स्थल सीमा दोनों मिलती है, तो अलग अलग सोर्स के हिसाब से अलग अलग होता है। हालांकि मैंने जो निमोनिक बनाया है इसको याद रखने के लिए, वो है RCC, फिर नीचे से BA, यानी बाबा। पहले ऊपर से RCC, फिर नीचे से बाबा। R फॉर रसिया, कनाडा, चाइना। नीचे से ये हमारा भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, अमेरिका। इसमें आप ध्यान से देखेंगे, ये हमारा ब्रिक्स कंट्री है, चीन ब्रिक्स कंट्री है, ब्राज़ील ब्रिक्स कंट्री है, और भारत ब्रिक्स कंट्री है, यानी अल्टरनेट ब्रिक्स कंट्री है।
इन्होंने यहाँ अमेरिका को बड़ा किया है तो भी अमेरिका ऊपर रख दो। तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा चीन के बाद। वर्तमान में तो हम जनसंख्या की दृष्टि में पहले नंबर पर हैं, लेकिन 2011 की जनगणना के बाद अभी तक हमारे यहाँ जनगणना नहीं हुई है, अतः हम आंकड़ों को 2011 के अनुसार ही लेते हैं। तो 2011 के अनुसार चीन पहले नंबर पर है, भारत दूसरे नंबर पर है। 26 जनवरी 20 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखना चाहिए। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीप हैं, जिसे 2 केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीप को मिलाकर निर्मित किया गया। इससे पूर्व निर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख, इसका निर्माण जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन के पश्चात हुआ। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एसएससी लेवल के या ग्रुप सी लेवल के एग्ज़ाम में ये संख्या पूछ ली जाती है। बाकी लोअर पीसीएस, पीसीएस, आईएएस इन एग्ज़ामों में ये संख्या किसी ऑप्शन के रूप में दी होती है और मैच करनी पड़ती है। संसार के क्षेत्रफल का 2.4%, ये संख्या भी याद होनी चाहिए। संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या हमारे यहाँ निवास करती है 2011 की जनगणना के अनुसार, ये भी याद होना चाहिए आपको, मैच करने के लिए आते रहते हैं ये सब। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण 3,214 किलोमीटर। 3,214 किलोमीटर मुख्य भूमि का विस्तार कहा है इन्होंने। यह है हमारा प्यारा भारत। यहाँ है इसका उत्तरतम बिंदु और यहाँ है मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। यानी इस दूरी की जो बात कर रहे हैं वो दूरी है आपकी 3,214 किलोमीटर। नेक्स्ट इन्होंने कहा पूरब से पश्चिम 2,933 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम 2,933 किलोमीटर। यहाँ हमारा यह है पूर्वतम बिंदु, यह है पश्चिमतम, यानी इनके बीच की दूरी जो है यह है 2,933 किलोमीटर। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और समझने वाली बात है। जब हमसे कहा जाए मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु, तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु यहाँ है, लेकिन भारत का दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार में यहाँ पर है। आगे इन्होंने कहा भारत के कुल क्षेत्रफल में गैरकानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, पाकिस्तान को गैरकानूनी ढंग से चीन को दिया गया 5.180 वर्ग किलोमीटर, चीन के कब्जे वाला 37,555 वर्ग किलोमीटर शामिल है। इसका मतलब जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर की बात हो रही है, इसके अंदर हमारा पीओके भी है, अक्साई चीन भी है और पाकिस्तान द्वारा चीन को गिफ्ट किया गया हिस्सा भी है। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार गांवों की संख्या 6,40,932 है। अब ये फैक्ट एक छोटा सा दे रखा है, लेकिन इसको देने का कारण यह है कि ये क्वेश्चन एमपीपीसीएस में पूछा गया था, गांवों की संख्या कितनी है। ये इनका शॉर्ट नोट था इस टॉपिक पे। आगे प्रश्न उत्तर शुरू है। पहला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं। यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, इनने क्या कहा है, सही है या सही नहीं है, सत्य है असत्य है, क्योंकि यहाँ से कन्फ्यूजन हो जाता है। पहला पॉइंट है, भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, गलत, 7वां है। संसार का लगभग 2.4, सही है, 2.4 क्षेत्रफल है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, सही है, बीच से गुजरती है। भारत पूरी तरह उष्णकटिबंध में, गलत, ये नहीं है। यानी हमारे 2 और 3 ऑप्शन सही है। 2, 3 किस में है, सी में, आंसर सी है। अब पहला पॉइंट था छठा, वो तो फैक्ट है कि 7वां है बड़ा, क्यों है पहले बता चुके हैं। 2.4 ठीक है, बता चुके हैं। कर्क रेखा देश के बीचों बीच से गुजरती है, अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसको एक बार देख लेते हैं। कर्क रेखा, ये हमारा प्यारा भारत है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूं और जूम करके एक कोने की तरफ ले चलता हूं। इसमें आप देख रहे होंगे ये एक डॉटेड लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है कर्क रेखा। इसके ऊपर है 24, नीचे
20 दिया है। इसका मतलब ये कितना है, 23 डिग्री 30 मिनट कर्क रेखा। जूम आउट करते हैं। अब इस कर्क रेखा को आप देखो, ये जा रही है, ये है हमारी कर्क रेखा। और जूम कम करता हूं तो अब आप देखिएगा इस कर्क रेखा के ऊपर और नीचे लगभग आधा आधा हिस्सा है, यानी हमारा आधा भारत कर्क रेखा से ऊपर है, आधा नीचे है। इन्होंने कहा चौथा क्वेश्चन, भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। पूरी तरह से क्यों नहीं है, इसको देखते हैं। ये हमारा विश्व का मैप। इसको अगर हम जूम करते हैं, एक साइड लेता हूं मैं जूम करके, अब इसमें आप देखिएगा यह है 0 डिग्री, ये 20 डिग्री और ये एक डॉटेड लाइन है। ये है हमारी 23.5 डिग्री, 23 डिग्री 30 मिनट, यानी ये कर्क रेखा। नीचे को देखते हैं दक्षिण में, ये 20 डिग्री, ये फिर डॉटेड लाइन है, ये है 23.5 दक्षिणी, यानी मकर रेखा। इसके बीच में जो एरिया है ये पूरा है हमारा उष्णकटिबंध क्षेत्र। अब मैं जूम आउट कर देता हूँ और इन लाइनों को पूरा बनाता हूँ। देखो, यह है हमारी कर्क रेखा और यह है हमारी मकर रेखा। इसके बीच का जो एरिया है ये है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और हमारा प्यारा भारत यहाँ अवस्थित है। यहाँ कर्क रेखा इसको आधा आधा करती है, यानी ऊपर का हिस्सा उष्णकटिबंध में नहीं है, सिर्फ नीचे का हिस्सा उष्णकटिबंध में। इसलिए पूरा भारत हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नहीं है। इन्होंने अपना जो डिस्क्रिप्शन दिया है, डिस्कशन, उसमें लिखा है भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, छठा नहीं है। अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23.5 उत्तरी दक्षिणी में है। 1-4 गलत हैं, 2-3 सही है। भारत का क्षेत्रफल 2.4%। कर्क रेखा बीच से गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न 2 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? पहला है भारत विश्व का 5वां बड़ा देश, गलत, 7वां है। दूसरा, स्थलमंडल के 2.4%, सही है। समूचा भारत उष्णकटिबंध, गलत। 82 पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय के लिए निर्धारित किया जाता है, सही। यानी हमारे सही ऑप्शन हो गए 2 और 4। किस में है 2 और 4? डी में, ऑप्शन डी सही। ऊपर के 3 पॉइंट तो क्लियर होंगे। चौथा पॉइंट देखते हैं, 82। ये हमारा प्यारा भारत। मैं थोड़ा जूम करता हूं इसको। यहाँ आप देख पा रहे होंगे 80, 76, 84, यानी 82.5 यहाँ कहीं होगा। जूम आउट करते हैं। अब अगर मैं इस 82.5 वाली लाइन को नीचे खींचूं, कुछ इस तरह से आएगी। तो ये रेखा जो है हमारे यहाँ के मानक समय को निर्धारित करती है, जबकि हमारा पूर्वी बिंदु यहाँ है, पश्चिमी बिंदु यहाँ है, दोनों के बीच में काफ़ी अंतर है। पूरे देश में समय की एक रूपता रहे, इसलिए हमारा 82.5 से मानक समय निर्धारित किया जाता है। इन्होंने डिस्कशन दिया है, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। संपूर्ण भारत अंडमान निकोबार सहित अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि उष्णकटिबंध क्षेत्र 23.5 उत्तरी दक्षिणी के मध्य है। 1-3 गलत हैं। भारत स्थल के कुल 2.4 अधिकृत, ठीक है। 82.5 पूर्वी देशांतर भारतीय मानक समय निर्धारित करती है, अतः 2-4 सही है। प्रश्न 3 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? 7वां है, फैक्चुअल नॉलेज है ये। प्रश्न 4 है, भारतवर्ष आकार में विश्व का 7वां बड़ा है। प्रश्न 5 है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4 है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 16%, 17, 18, 28, 17.5 हमने पढ़ रखा है 2011 की गणना के अनुसार, तो यहाँ 17 और 18 दिए हैं। हालांकि इन्होंने ऑप्शन बी सही माना है। मैं हमारा क्षेत्रफल 32,27,263 वर्ग किलोमीटर, 2.4% है, 17.5 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? ये प्रश्न देखो पूछा है एमपीपीसीएस में 2010 में। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे यहाँ 6,40,932 गांव हैं।
7वां प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। देखो सही नहीं है, ये ध्यान देना है। तो इन्होंने भारत का क्षेत्रफल की बात की, अक्षांशीय विस्तार, रेखांकीय विस्तार, जो भी कहा। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, भारत में राज्यों की संख्या 26, गलत, क्योंकि हमारे यहाँ 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और इनने सही नहीं पूछा है, यानी डी, ऑप्शन डी। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल, विस्तार, और ये देखो 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। यहाँ भी ध्यान रखो, असत्य पूछा गया है। तो भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, सही है। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा राष्ट्र है, सही है। सीमा का विस्तार जो भी हो, सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम में होता है, नहीं, ये अरुणाचल में होता है, यानी असत्य, डी, डी। अब इनका डिस्कशन देख लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल में होता है, 7वां बड़ा राज्य है, चीन के बाद दूसरा है। सीमा का विस्तार 15,200 किलोमीटर, एग्जैक्ट है 15,106.7, ये भूमि सीमा का विस्तार है। अब ये अरुणाचल मिजोरम, इसको देख लेते हैं। ये है हमारा प्यारा भारत। यहाँ पर देखो, ये है हमारा सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, तो हमारा सूर्योदय यहाँ होता है। मिजोरम यहाँ पर दिया गया है नीचे, इससे पश्चिम में है, इसलिए हमारे यहाँ सूर्योदय सबसे पहले मिजोरम में नहीं बल्कि अरुणाचल में होता है। तो यहाँ तक हमने पहले चैप्टर का पहला टॉपिक कंप्लीट किया, बाकी बाद में देखेंगे। आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।